अक्सर बच्चों का सवाल रहता है, हमें याद ही नहीं हो रहा है, ये बिग क्वेश्चन है, इतने बिग क्वेश्चन का आंसर हम कैसे याद करें, शॉर्ट करके दीजिए। या फिर इसमें बड़े बड़े इतने बड़े बड़े स्पेलिंग है कि हमें मेमोराइज ही नहीं हो रहा है, हम कैसे करें याद। कोई भी चीज़ अगर हमें याद करना है, रट्टा मारना उसे याद करना नहीं कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर को पहले समझें, क्या लिखा है, किस बारे में क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, टीचर ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, उसे मेमोराइज करें। जैसे हम कोई कहानी अगर स्टोरी सुनते हैं तो उसे कैसे याद करते हैं, कैसे तुरंत स्टोरी हम सुना देते हैं। पिक्चर की कहानी हो, सीरियल की कहानी हो या कोई स्टोरी बुक का कहानी हो, बच्चे यूँ कैच करते हैं, तुरंत बताते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन के आंसर को भी मेमोराइज करें कि क्या टीचर ने कहा था, क्या एग्जाम्पल दिया था। हिस्ट्री हो, ईवीएस हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, टीचर ने डेमो दिया होगा कोई चीज़ का, किस तरह से टीचर ने कहा था, उसे मेमोराइज करें। अगर बिग क्वेश्चन है, हार्ड वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ उसे याद करें, उसका मीनिंग समझे। क्वेश्चन में बीच बीच में जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग समझे, उनके स्पेलिंग्स को याद करें, उन्हें समझे क्या है ये वर्ड। एक एक सेंटेंस याद करें। एक एक सेंटेंस याद करते करते जब आपका, अगर फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोई आंसर है या 5 लाइन का कोई आंसर है, कोई कोई क्वेश्चन के आंसर में आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस एज इट इज़ होना चाहिए। इस तरह से याद करते करते जब आपको याद हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर एक बार मेमोराइज कीजिएगा, उसके बाद उसे फिर से लिखने का कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ओरल वर्क नहीं, रिटन वर्क भी होना चाहिए, ओरल और रिटन दोनों होना चाहिए। इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं ओरल हमें याद हो गया, इसका मतलब मुझे याद हो गया, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। लेकिन जब लिखने जाते हैं तो उन्हें लिखने नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उसे रिटन नहीं किया, उसका स्पेलिंग याद नहीं किया, लिखने की कोशिश नहीं की है। हमें ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया, जब लिखने जाते हैं कुछ लिखने नहीं आता है। इसीलिए ओरल वर्क और रिटन वर्क बोथ आर नेसेसरी। आपको दोनों काम करने होंगे, ओरल भी याद करना होगा, लिखना भी होगा। बच्चे लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उन्हें उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या बोलना है, किस तरह से उसका स्पेलिंग है, दोनों मैच करना होगा। इस तरह से आप अपना वर्क पूरा कर सकते हैं। अक्सर बच्चों का सवाल रहता है, हमें याद ही नहीं हो रहा है, ये बिग क्वेश्चन है, इतने बिग क्वेश्चन का आंसर हम कैसे याद करें, शॉर्ट करके दीजिए। या फिर इसमें इतने बड़े बड़े स्पेलिंग